ये धधकती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल किले के पास एक कार में धमाका। हालांकि हम साथ में आपको बता दें कि अभी अभी नेहा ने दिल्ली पुलिस के जो प्रवक्ता है उनसे बात की और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस तरह का धमाका है, क्या इसमें टेरर एंगल है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन बड़ी खबर इससे जुड़ी ये आ रही है कि पहले केवल गाड़ियों को क्षति की बात हो रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने है उसमें 8 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। ये एक बेहद व्यस्त इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका, और जिस तरीके से यह धमाका हुआ है इसके अलग अलग पहलू क्या हो सकते हैं उनकी तफ्तीश अभी होगी। एनएसजी की भी टीम वहां के लिए रवाना की गई है। जिस समय यह आग लगी थी, जिस समय ये खबर सामने आई थी, उस समय की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल से लगातार आज तक लाइव है, जहां पर लोगों में थोड़ी सी अफरा तफरी भी दिखी। वहां से एम्बुलेंसेस जो निकले, एलएनजेपी में 8 लोगों को ले जाया गया। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? हमारे साथ इस घटना के चश्मदीद इस समय जुड़ रहे हैं, उनका नाम जरा मैं पूछना चाहूंगी अपने पैनल से। रवनीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सुरक्षित हैं, और दूसरा क्या हुआ आपकी आंखों के सामने? मैम मैं एकदम ठीक हूँ, और मैम मैं वहां से ही पास कर रहा था जैसे ही, तो वहां पे जो ब्लास्ट हुआ एकदम पूरा आसमान भगवे कलर में हो गया था, ऑरेंज हो गया था। तो उसके बाद जब देखा एकदम बहुत ज्यादा तेज ब्लास्ट हुआ वो। आप क्या गाड़ी में थे, पैदल थे, स्कूटर पर थे? मैम मैं एक्चुअली अपना मोटर व्हीकल पे था। अच्छा। और ये जो हादसा हुआ बिल्कुल मेरे 100 मीटर से दूरी पे हुआ मैम। और धमाका आपने सुना वो अपने सामने? मैम मैंने धमाका सुना भी और देखा भी मैम। वहाँ के जो एक्चुअली जो लोग थे वो बोल रहे थे ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, तो पर लेकिन वो जो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, वो ब्लास्ट काफी तेज था, मतलब सिलेंडर से बहुत तेज ब्लास्ट था वो मैम। मतलब आप यकीन से कहना चाहेंगे कि ये सिलेंडर ब्लास्ट जैसा नहीं साउंड कर रहा था? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सिलेंडर ब्लास्ट और ये जो ब्लास्ट हुआ इसमें जमीन आसमान का अंतर था मैम। और उसके बाद मतलब आग हर तरफ दिख रही थी? आग हर तरफ दिख रही मैम। उस टाइम भगदड़ मच गई, सब लोग भागने लग गए थे, कुछ कंट्रोल में नहीं था वहाँ पे उस एरिया पे मैम। तो क्या मतलब गाड़ियों की भीड़ थी, लोग पैदल थे, कैसा था? पैदल भी थे, और एक्चुअली वो भीड़ भी थी वहाँ पे गाड़ियों की काफी ज्यादा। हाँ। तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई थी मैम। मतलब किसी को उस समय समझ नहीं आया कि हुआ क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। अच्छा। क्योंकि वो ब्लास्ट ही ऐसा था कि किसी को समझने का टाइम ही नहीं मिला कि ब्लास्ट क्या है, कहाँ हुआ है, और आसपास मतलब एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट क्या समझ में आ रहा था कि इसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, या उस टाइम हर तरफ? ऐसा कुछ भी नहीं पता लगा, और लोगों को ये लग रहा था कि एक ब्लास्ट हुआ है, ये और भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि ब्लास्ट ही ऐसा था मैम वो। आपने आंखों के सामने घायलों को देखा उस समय? मैम उस टाइम नहीं देख पाए, क्योंकि भगदड़ इतनी थी, पब्लिक इतनी थी, तो वहाँ पे कुछ भी रुकने का 1 मिनट का भी समय नहीं मिला। जाहिर है कोई भी व्यक्ति वहां से चाहेगा कि जल्दी से जल्दी निकल जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रवनीत। तो ये उस जगह से गुजर रहे थे उस समय जब ये पूरा हादसा हुआ। किसी के लिए भी समझ पाना मुश्किल है कि हुआ क्या, क्योंकि जब इस तरह का हादसा होता है, जिस तरीके से दिल्ली के इस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक गाड़ी के भीतर धमाके की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस को भी एक कॉल करके ये जानकारी दी गई कि इस तरह का एक हादसा हुआ है,